देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, मोदी जी की डिग्री की जो बात है, तो निरंतर विपक्ष पूछता जा रहा है कि भैया आखिर क्या डर है जो आप नहीं दिखा रहे हो। संदीप जी हैं हमारे साथ और इनसे चर्चा करेंगे कि भैया आखिर लोकतंत्र में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर नहीं है तो उस पर देश की जनता क्यों नहीं सवाल उठा रही है। स्वागत है सर आपका। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर भारत, और चारों तरफ शोर है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाए। ये शोर जो डिग्री का है ये हिंदुस्तानियों को शर्मसार कर रहा है। छुपाने की चीज क्या होती है? जो बेकार हो, भद्दी हो, गंदी हो, बुरी हो, जो शान बढ़ाता हो, सम्मान दिखाता हो, उसे लोग अपने सीने से चिपका के दिखाते हैं। 56 इंच के सीने पर क्या 6 इंच 7 इंच की इतनी भी जगह नहीं बची कि अपने शान और सम्मान, अपने गौरव को दिखा सके। प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हो कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। प्रधान सेवक जी, आपसे देश का बच्चा, देश का हर समझदार, देश का हर नौजवान, हर युवा और पूरी विपक्ष आपसे पूछ रही है कि डिग्री दिखाओ, सच बताओ। ऐसे में आप अपनी डिग्री को छुपाकर कहाँ जाना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे, क्या जताना चाह रहे कि आप कानून से ऊपर हैं, आप विपक्ष के ऊपर हैं, आप जन भावनाओं के ऊपर हैं, आप किसी की सुनेंगे नहीं, मनमानी करेंगे। आपका इस देश पर डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमेशा जनता राजा। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि भैया काम नहीं करने दे रहे हैं, उल्ट सवाल कर रहा है विपक्ष, बेबुनियाद मुद्दे उठाकर बस बीच में अड़चन चाहता है और मोदी जी से चाहता है कि मोदी जी हट जाएं। कैसी भी कौन कह रहा है काम नहीं करने दे रहे? कौन कह रहा है? संसद नहीं चलने दे रहे हैं, काले कपड़े पहन के पूरा विपक्ष चल जा रहा है। विवेक भैया, आप बताओ, एक डिग्री को दिखाने में, डिग्री को अलमारी से निकाल के कैमरे के बाहर लाने में कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? 5-6 साल लगेंगे, 10-20 साल लगेंगे, 1-2 घंटे लगेंगे या 5-10 मिनट में ही लगेंगे? मोदी जी कोई आपको घर घर जाके घंटी बजा के लोगों से बोलो हेलो आई एम मोदी, इट्स माई डिग्री, ये तो नहीं बोलना ना। आपको तो सिर्फ उसी वक्त दिखाना है जितनी देर में आप मोर को दाना चुराते हो, उतनी देर में एक हाथ में दाना, एक हाथ में डिग्री ले लो, आपकी फोटो वायरल हो जाएगी। और एक और तरीका बता दूं मैं, आप तो फोटो खिंचवाने में माहिर हो, बात बात पे फोटो छपवाने में भी माहिर हो। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी कैलेंडर पे, किसी झोले पे, किसी बस्ते पे अपनी डिग्री की फोटो और अपनी डिग्री डलवा दे अपने को? भैया वोट मिलेगा। लेकिन एक बात है, गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी बोर्ड लगा दिया है उनकी यूनिवर्सिटी के बाहर कि कौन कौन इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया। मोदी जी का भी फोटो है वहाँ पर है। वो तो कह रहे हैं ना कि भाई यहीं से गए हैं। वही कह रहे हैं ना, तो वही कह क्यों नहीं देते? अच्छा, वो दिखा दे मोदी जी। जब इतने सम्मान और शान की बात है कि वहाँ पे उनकी फोटो भी लग गई कि मोदी जी ने उस यूनिवर्सिटी को, उस विश्वविद्यालय को महान शान दिया है, उस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा देश का प्रधानमंत्री है, ये सम्मान की बात है। तो उस सम्मान को छुपाने की बात हो रही। मोदी जी, आप डिग्री को बीज नहीं समझे। डिग्री को बीज नहीं है कि बीज रोप दोगे कहीं अपने 7 RCR में, तो वहाँ से एक डिग्री का पेड़ निकल आएगा, उससे फल निकलेंगे, फिर डिग्रियाँ टपकेंगी, डिग्रियाँ बरसेंगी, डिग्रियों का फूल होगा, डिग्रियों की खुशबू होगी। ऐसा नहीं होगा। एक आदमी की एक ही डिग्री होती है। आपका डिग्री बीज बनकर वटवृक्ष नहीं बनने जा रहा। ले आइए शान से, सम्मान से और हक और अधिकार से, और मुंह पर मारिए विपक्ष के, मारिए मुंह पर खींच के। लेकिन वो मुंह पर जो है वो जुर्माना मार रहे हैं। केजरीवाल जी को कर दिया है कि भैया बेफजूल की बातें ना करें, जुर्माना भरिए, और अगर फिर बोलोगे तो जो वो बोलेगा उस पर होगा। हर आदमी से, हर शख्स से जिसे कामयाब माना जाता है, जिसे जॉब दी जाती है, विवेक भाई आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि उससे इंटरव्यू लिया जाता है और असली डिग्री सत्यापित की जाती है, देखी जाती है ना। चाहे वो पुलिस बन रहा हो, चपरासी बन रहा हो, या डॉक्टर बन रहा हो, या अभिनेता बन रहा हो, कहीं भी उसकी असली डिग्री देखी जाती है। आप पत्रकार हैं, आप भी नौकरी जाते हैं, आप अपना डिप्लोमा डिग्री दिखाते होंगे। हर चौकीदार से लेके कलेक्टर तक डिग्री दिखाएगा, प्रधानमंत्री डिग्री छुपाएगा। वाह, कमाल है। प्रधानमंत्री बड़ा है या चौकीदार बड़ा है, चपरासी बड़ा है, माली बड़ा है, ड्राइवर बड़ा, कौन बड़ा है? जिस देश का प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखा सकता, वहाँ आजादी दे दो कि न चौकीदार की डिग्री देखेंगे, न माली की डिग्री देखेंगे, न पुलिस हवलदार की देखेंगे, न किसी मंत्री की देखेंगे। जांच से बाहर कर दो कि आप जो बता दो, मैं लिख दूं कि मैं इंटायर हिस्ट्री में PhD हूँ, बोल दूं।
मैं कह दूं ऐसा, मैं कह दूं कि इंटायर ज्योग्राफी में मैं हूँ, इंटायर सोशोलॉजी में हूँ, मेरी डिग्री कोई ना देखे, मैंने जो बोल दिया, मेरे मुंह में ब्रह्मा जी बैठे हैं, मैं साक्षात सरस्वती का अवतार हूँ, जो बोलूंगा उसे अक्षरांश सत्य मान लिया जाए, मेरी डिग्री ना देखी जाए। अगर डिग्री ना देखना प्रधानमंत्री पर लागू है तो हर बच्चे पर लागू होना चाहिए कि किसी की डिग्री नहीं देखी जाए, देखी जाएगी। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, जब कंप्यूटर का दौर ही नहीं था तो कंप्यूटराइज्ड डिग्री कहाँ से आई? क्योंकि उस समय पे जो दस्तावेज थे वो हाथ से लिखे जाते थे और यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टैंप लग के उस पर चांसलर के साइन वाइन होते थे। लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा यही घपला हो रहा है कि उस दौर में कंप्यूटर नहीं, तो कंप्यूटर वाली डिग्री दिखाने की जो हिम्मत है अमित शाह जी कैसे कर गए? ये झोल है, यही तो झोल है, ये झोले का झोल है। अच्छा। कि उस झोले से राम जाने क्या क्या निकल जाता है। मोदी जी ने के जो युग है वो बहुत पहले से चल रहा है। मोदी जी ने चुटकी बजाया और कंप्यूटर वाली डिग्री आ गई। जिस दौर में लोग कलम से घिसते थे उस दौर में मोदी जी का कंप्यूटर वाली डिग्री निकली है। मोदी जी ने तो एक बात और कही थी आपको कि मैंने उस साल में इंटरनेट यूज किया था, आपको पता होगा। मोदी जी ने कैमरे की भी बात कही थी कि उस साल में मैं वो साला कैमरा यूज करता था जबकि वो लेंस बने ही नहीं थे। मोदी जी ने ऐसे ही अपनी जादू वाली झप्पी से, अपने जादू वाले झोले से कहा, हे झोला कंप्यूटर निकाल, हे झोला इंटरनेट निकाल, हे झोला कैमरा निकाल, हे झोला जादूगर है वो, हे झोला मेरी डिग्री को बढ़िया कर दे, कंप्यूटर वाली कर दे। और झोले ने कहा जो हुक्म मेरे आका, और आका का काका लेके आ गया डिग्री। एक चीज और मैं नोटिस करवाना चाहूंगा जनता को, क्योंकि आज की जो राजनीति है ना उसको सीरियसनेस से तो कोई देख ही नहीं रहा। आपको कैसे लगता है कि डिग्री पे बात होनी चाहिए, इन सब जो तमाम मुद्दे होने चाहिए, और इन सब को भटकाने के लिए जय श्री राम बोलकर मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर जो आप तस्वीरें देखते हैं उसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? और किस मैं मानता हूँ, राजनीति आ गई? मैं मानता हूँ जिस संसद के गोल घेरे में भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हों, जिस संसद के गोल घेरे में जय जवान जय किसान कहने वाले लाल बहादुर शास्त्री बैठे हों, जिस संसद के गोल घेरे में मेरे खून का कतरा कतरा मेरे देश के काम आएगा कहने वाली दुर्गा की अवतार इंदिरा बैठी हों, जिस संसद के घेरे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होशियार विद्वान नरसिम्हा राव जी बैठे हों, जहां दुनिया के आदर्श, दुनिया के अर्थशास्त्री और जो बराक ओबामा जिन्हें अपना गुरु कहते हो ऐसे महान मनमोहन बैठे हों, वहाँ आज मोदी जी भी बैठे हैं और डिग्री छुपाए बैठे हैं। एक डिग्री देखिए आप, मनमोहन जी की डिग्री, नरसिम्हा राव साहब की डिग्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की डिग्री और नेहरू जी की डिग्री। ये कौन लोग थे? कि कितने महान लोग थे, कितने बड़े लोग थे। आज उस कुर्सी पे कौन बैठा है जो डिग्री छुपाए, डिग्री बचाए, डिग्री को लुकवाए घूम रहा है? कहाँ गई है डिग्री? भाजपाइयों का ये भी कहना कि भैया डिग्री आ गई, लेकिन जो हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रहा है वो सबसे ऊपर है, चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, देश का उद्धार कर रहा है, डंका बजवा रहे हैं। मतलब जो झूठ बोल रहा है वो हिंदू है? वो तो भाजपाइयों को ही मालूम है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपके मामले से, जो जितना बड़ा झूठ बोले वो उतना बड़ा हिंदू। अगर हिंदू बनने की पैमाना भाजपाइयों ने यह तय कर दिया है कि झूठा है वो हिंदू है, तो मैं ऐसे हिंदुत्व को, ऐसे हिंदू धर्म मानने वालों को कहता हूँ कि आप धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं हिंदू नहीं बोलूंगा, उन्हें हिंदुओं का विरोधी बोलूंगा कि सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने कभी झूठ बोलने को अच्छा नहीं माना है, पाप माना है। झूठ बोलने को हमेशा निष्कृत किया है, निकृष्ट व्यक्ति बताया जो झूठ बोलता है। और जो ये अंधभक्त और मोदी भक्त बोल रहे हैं कि जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी छाती, जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी डिग्री। तो ये झूठों का जो ये झूठोलॉजी चल रही है, इस झूठोलॉजी से बीजेपी को फल खाद मिल सकता है, पानी मिल सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की जगहसाई हो रही है। हिंदुस्तान बड़ा है, मोदी बड़े नहीं है। हिंदुस्तान का सम्मान बड़ा है, मोदी बड़े नहीं है। हिंदुस्तान की सच्चाई बड़ी है, मोदी का झूठ बड़ा नहीं है। अगर सच्ची डिग्री है, अच्छी डिग्री है, वाकई आप पास हुए हैं और वाकई आपने इंटायर पॉलिटिक्स में कुछ किया है, तो सरेआम देश को दिखा दो। इधर इस हाथ में मोर का दाना और इस हाथ में अपनी डिग्री लाओ, दाना खिलाओ, डिग्री दिखाओ। सवाल ये 2024 से रिलेटेड है। जिस तरीके से आजकल जो माहौल चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान वाला जो होता है ना, राम मंदिर हो गया क्योंकि उद्घाटन होने वाला है उसका, तो वहीं जाकर इस बार का भी इलेक्शन होना है, चूड़ी टाइट करेंगे भैया अब्दुल की, और यहाँ पर हिंदुत्व ही चलेगा। देखिए, हिंदुस्तान हमसे बना है। बहुत अच्छी बात कहती है संदीपनी की हम मतलब हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान। ये वतन
इस वतन की पर कुर्बानी देने वाले, इस वतन पर अपनी जान निसार करने वाले, इस वतन को अपने लहू से सींचने वाले और इस वतन पर अपने सर को कलम कराने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, पादरी भी थे, पास्टर भी थे और मौलाना भी थे। ये वतन की आज़ादी जब मिली है तो वतन की आज़ादी साझी रियासत थी, हमारी साझी विरासत थी, साझी लड़ाई थी। साझी विरासत, साझी लड़ाई में सबका मान, सबका सम्मान होना चाहिए। हिंदुस्तान ये हमारा आवाम सबका था। मैं बड़े गर्व से एक शेर कहता हूँ जो मेरा है कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ तिरंगे में भी हरा रंग है और आप हरे रंग से नफरत करते हो। अगर बीजेपी वालों आपको हरे रंग से इतनी ही नफरत है तो अपने ही ध्वज से, अपने ही झंडे से हरा रंग हटा दो। आप में भी तो भगवा और हरा है। तिरंगा लेके घूमते हैं, वो तो ऑरेंज कलर लेके घूमते हैं। उस ऑरेंज में हरा भी है, उस हरे को काला कर लो, नीला कर लो, पीला कर लो, काहे हरा लिए घूम रहे हो? अगर आपको हरे रंग से, हरियाली फैलाने वाले लोगों से, हरे कपड़े पहनने वालों से, हरा दिखने वालों से इतना नफरत है तो अपने ही झंडे में इस करीने से क्यों सजाए बैठे हो? करो बदलाव, करो शुरुआत करो। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर ऐसा कोई भी खराब माहौल नहीं दिखता। आप बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, वहाँ दूसरी पार्टी रूल कर रही है, वहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई छवि दिखाई नहीं देती। तो क्या लग रहा है भैया, मिली भगत है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, अभी बिहार में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ बंगाल में भी जिन्होंने किया, बंगाल पुलिस ने भी पकड़ा है। वो लोग कौन थे? उनकी जांच हो रही है ना। वो दंगा कराने वाले कौन है? दंगा एजेंट कौन है? दंगा फैक्ट्री कौन है? कौन अमन शांति करना चाहती है? कौन कर रहा? अब यहाँ तो देखिए, यूपी में तो वहाँ की सरकार ही बुलडोजर चला रही है और किसी को दंगा करने की जरूरत ही क्या है? सरकार ही बुलडोजर से आग उगलती है और माँ बेटी को जिंदा जला देती है। वहाँ दंगा और करने की जरूरत क्या है? सरकार ही बुलडोजर लेके लोगों के घर पहुँच जाती है, बिना परमिशन के अब्दुल के घर के देख के और रहमान का घर गिरा जाती है। आपने देखा होगा कि किसी और का घर गिराने गई थी, किसी और का घर गिरा दिया। सरकार ही वहाँ पे ऐसी है कि हाथरस के कांड में माँ की गोद से बेटी की लाश छीन के पेट्रोल से जला देती है। सरकार ही ऐसी है कि जब हाथरस के पीड़ितों से मिलने जाते हैं, अजीत सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह के पुत्र मिलने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसा देते। आगे की जो स्थिति है वो ऐसी रहने वाली है। देखिए, स्थिति तो जनता को सोचना है और यही राम राज्य है। मैं कह रहा हूँ, अगर ये राम राज्य है तो मुझे लगता है कि इस पर एक सवालिया निशान है। अगर ये राम राज्य है तो राम को बदनाम करने की साजिश है। राम ने कभी सच नहीं छुपाया था, प्रभु राम ने कभी सच नहीं बुलाया। वो तो सत्यवादी थे, वो रघुकुल के थे कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम तो वचन के लिए मरने वाले थे, मिटने वाले थे। राम डिग्री छुपाने वाले थोड़ी न थे। राम ने तो कहा था, समुद्र को भी ललकारा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो ये राम से भय बिन प्रीत वाला ले लिया है। बुलडोजर से भय फैला रहे हैं और इतना भय फैला रहे हैं कि डर के मारे सब कहें जय जय योगी, जय जय मोदी, जय जय योगी, जय जय मोदी। लास्ट सवाल मेरा यही है, आप भी हिंदू हैं, पंडित जी भी हैं, मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण हैं, जैसे भी हैं, मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन अगर मैं सत्ता दल से सवाल पूछता हूँ तो लोगों का ये कहना कि भैया आप नकली हिंदू हैं, आप देश के शादी हैं, तो क्या जवाब है? जवाब ये है कि जब भी आप किसी झूठे से, किसी बेईमान से, किसी मक्कार से सवाल पूछेंगे तो वो तिलमिला उठेगा। जब भी आप सच्चे से सवाल पूछेंगे तो सवाल पूछने पे आपको शाबाशी देगा। आप देखिए, स्कूल में क्लास में आप पढ़ते हैं, पढ़ाने जाते हैं, मास्टर जी कहते हैं बेटा एक बार समझ नहीं आए तो 10 बार पूछ लो। आपके भी मास्टर ने यही कहा होगा, कहते हैं ना, बेटा पूछा आपने, बड़ा अच्छा किया, आप में हिम्मत है, आपने सवाल पूछा। मास्टर तो आपको टॉफी देता है, मास्टर तो सवाल पूछने पे आपको डंडा नहीं मारता, मास्टर तो बुलडोजर पे नहीं चढ़ जाता, मास्टर तो आपकी छाती नहीं चीर देता, मास्टर तो सवाल पूछने पे आपको जेल नहीं भेजता। तो कौन जेल भेज रहा है? कौन आपके ऊपर बुलडोजर चला रहा है? कौन आपकी छाती फाड़ देना चाहता है? कौन जेल के सीख से दिखा रहा है? जाहिर तौर पर वो मास्टर नहीं, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। उसकी कलई ना खुल जाए, उसकी पोल ना खुल जाए, उसके लेप और इंटायर पॉलिटिक्स के ई और पी कहीं अलग अलग जुदा ना हो जाए, ईपी को जोड़ने के लिए ये बुलडोजर दांव खेला जा रहा है। ईपी पे टेप लगा रहे, इसलिए राम नाम का सुलोचन चिपकाया जा रहा है। राम नाम देखो, डिग्री मत देखो, डिग्री मत देखो। जिसमें तमाम मुद्दे हैं उन पे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।